दोस्तों अगर बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा चुनाव से पहले होती है, इस स्थिति में हमारे पास बहुत ही सीमित समय बचा होगा। ऐसे में हर सीरियस स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है एक साफ और व्यवहारिक रणनीति बनाना। जी बिल्कुल, एक स्ट्रेटेजी की होनी काफी जरूरी है कि यही समय है अपनी तैयारी को एकदम सही दिशा देने का। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब बताने वाली हूँ जो हर सीरियस स्टूडेंट के माइंड में कभी न कभी आई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमारा पहला सवाल होगा, एक सीरियस अभ्यर्थी के लिए लास्ट महीने की पढ़ाई की सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिर हमारा दूसरा सवाल होने वाला है, अगर आपका सिलेबस अभी भी पूरा नहीं हुआ है तो बचा हुआ सिलेबस कैसे कवर करना है बिना ज्यादा लोड लिए। तीसरा सवाल रिवीजन को लेकर है। सभी को पता है किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन प्लान ऐसा होना चाहिए जो याद भी रहे, आपका समय भी बचे। अगला सवाल मॉक टेस्ट को लेकर रहेगा। हर दिन का आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है ताकि कोई भी टॉपिक ना छूटे। सबसे अंतिम और सबसे जरूरी, इन आखिरी दिनों में खुद को मोटिवेट कैसे रखें। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक थोड़ा कम पढ़ा है या अभी सिलेबस बाकी है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। साथ ही एक और चीज इस वीडियो को खास बनाएगी, मैं इस वीडियो में आपको एक सैंपल टाइम टेबल प्लस वीकली रिवीजन प्लान भी दूंगी जिसे आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप चाहते हैं कि ये आखिरी के 2 महीने आपकी तैयारी को नई रफ्तार दे तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात यह है कि आपने रिसोर्सेज को आपको सीमित रखना है। अक्सर क्या होता है ना, हम एक पीडीएफ खोलते हैं, फिर किसी और टीचर की वीडियो देख लेते हैं, फिर कोई दोस्त बोल देता है कि अरे यार ये भी देख लो, बड़ा अच्छा है, फिर हम वहाँ शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा सफर जिससे हम चीजें बस जोड़ते जाते हैं लेकिन पूरा कुछ भी नहीं हो पाता, और यही सबसे बड़ा जाल है तैयारी के दौरान। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो ना आपका सिलेक्शन हो तो सबसे पहले आप अपने रिसोर्सेज को समेटिए, कुछ किताबें फाइनल करिए। सभी को पता है कि बीपीएससी जो है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही है। कोई भले बोल रहा है भाई तुम मेरे कोर्स से पढ़ लो, इससे 100+ सवाल जाएंगे, अच्छी बात है, तुम उनके कंटेंट को पढ़ो, लेकिन खुद से एक बार एनसीईआरटी को जरूर से जरूर पढ़ो। अगर खुद से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, किसी के नोट से पढ़ लो। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी कैसे लेना है। साथ ही मैं क्विज भी अरेंज कर रही हूँ। अगले सोमवार को जो है वो क्विज होने वाली है। क्लास 7 एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की एक मैराथन क्विज होगी। पिछले 5 जुलाई को हमने क्लास 6 मैराथन की क्विज करी थी, तो उस पर कैसे जुड़ सकते, तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, एक बेहद अहम बात है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। फ्रेंड्स, आपको अपने टाइम टेबल को अपने मजबूती और कमजोरी के अनुसार बांटना होगा। हर दिन एक खुद से सवाल पूछो, मेरा वीक सब्जेक्ट क्या है, उस पर पहले काम करिए। कई लोगों का मैथ अच्छा नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ आप सिर्फ जीके जीएस पढ़ के जा रहे हो और सोच रहे हो कि भाई हम जो है वो मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अपना डेली प्लान कैसे बनाना है इस वीडियो में हम वो भी बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला है कि इस वीडियो में आपको एक सैंपल टाइम टेबल प्लस वीकली रिवीजन प्लान भी देने वाली हूँ। और एक चीज़ का आपको ख्याल करना है कि भाई आप जो भी प्लान बना रहे हो ना, जो भी आप कॉपी में नोट कर रहे हो, वो एकदम रियलिस्टिक हो ताकि आप उसको फॉलो कर सको। ऐसा ना हो कि आपने लिख लिया कि भाई आज तो हम पूरी क्लास 8 हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, वो बस आपने लिख लिया है। होना नहीं है, एक दिन में क्लास 8 पूरा होना नहीं है। एक ही चीज़ को आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे कंटिन्यू, राइट। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और आप कर लो, लेकिन अक्सर लोगों के साथ होता है आप एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे से 3 घंटे दो, फिर आप चेंज करो सब्जेक्ट। अब तीसरी अगर बात कर ले, सिलेबस आपका अधूरा है तो इसको आपको कैसे पूरा करना है। मैंने ये तो बता दिया है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन अब कहाँ से पढ़ना है। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अभी मैं चैनल का नाम या फिर कोई बुक का नाम नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि भाई आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो ना, शॉर्ट में पढ़ना चाह रहे हो, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, 2 महीने का टाइम बचा है, आप 1 शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो, राइट। 6 घंटे का, 7 घंटे का, 8 घंटे का, 12 घंटे का एक वीडियो होगा, आप वो देख सकते हो। एक बार में आपको पूरे सिलेबस को उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। आपको अपना प्लान जरूर से जरूर बनाना है, अपना आपको टू डू लिस्ट जरूर से जरूर लिखना है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, और रियलिस्टिक लिखना कि भाई हम इसको कर सकते हैं या नहीं, वाकई में हम इसको कर पाएंगे, वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि पूरा पहाड़ आपने लिख दिया। चौथी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बोल देती हूँ कि मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि बस मेरी बात मानो, मेरा वीडियो देख लो और हो जाएगा। नहीं, आपको खुद की तरफ से भी एफर्ट डालना पड़ेगा। जो कंटेंट मैं दे रही हूँ उसे पूरा समझो, पूरा करो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रगड़ के पढ़ो भाई, वो आपका रियल टेस्ट है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी का जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में तैयारी करना चाहते हो तो मेरे ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो है वो डेली 2 चैप्टर लेके चलते हैं। जैसे अगर हमने अभी हिस्ट्री शुरू करा है तो हिस्ट्री के हम जो है वो क्लास 9 के 2 चैप्टर लेके चलेंगे कि आज हम हिस्ट्री क्लास 9 के 2 चैप्टर को पूरा करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको किताब लेके पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बुक की पीडीएफ, नोट्स के पीडीएफ भेज दूँ, अब वो आपको पूरे दिन में खुद से याद करना है, खुद से लर्न करना है। फिर हम मिलेंगे रात के 9 बजे। मिलने का सेंस है हम ऑफलाइन नहीं मिल रहे हैं, हम मिल रहे हैं ग्रुप में। 9 बजे से हमारी क्विज होगी। वहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने पूरे दिन में लर्न करा है।
एक छोटे से छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन निकाले गए होते हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। और अगर उस चैप्टर से बीपीएससी क्वेश्चन बना रहा है ना एग्जाम में, तो आप 100% सही करो। यही हमारा असली लक्ष्य होगा, हम जो क्विज करवा रहे हैं। तो आप उससे भी जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो फिर चलो अब चौथी बात कर लेते हैं, टेलीग्राम में जुड़ना कैसे है बाद में बात करेंगे। तो देखो 200 चीज़ें पढ़ लेना एक बात है, और 100 चीज़ों को बार बार पढ़कर उन्हें दिमाग में बैठा लेना एक अलग बात है। आपका सिलेक्शन इन्हीं 100 पक्की चीज़ों से होगा। तो सोचिए आप रोज़ 100 ज़रूरी पॉइंट्स को बार बार दोहरा रहे हो, क्या ये आपके मार्क्स को सेफ नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। फिर मैंने वही बात बोला, रिवीजन में भी यही करना है आपको। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, कुछ चुनिंदा टॉपिक, कुछ चुनिंदा चीज़ें ही पढ़ना है। अब देखो सबसे आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हर हाल में देखना ही देखना है। अब देखो मैंने ये तो बता दिया कि प्रीवियस ईयर आपको करना है, लेकिन कहाँ से करना है? इसके लिए आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, बीपीएससी टीचर एग्जाम प्रेप ऐप है। प्ले स्टोर से आप बहुत ही आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, और ऐप में लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा। इसमें आप चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, साथ में मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट आप दे सकते हो, डेली क्विज दे सकते हो, साथ ही लाइव मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो जिसमें आप रियल अभ्यर्थियों के साथ कंप्लीट कर सकते हो। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हो। बहुत लोग जो मैसेज कर रहे थे कि मुझे अभी तक सिलेबस ही नहीं पता है, बीपीएससी का सिलेबस मैं उनको सेंड कर दूँ, तो इस ऐप में आपको बीपीएससी का सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे मैंने चैप्टर टेस्ट खोल लिया, रीजनिंग, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप किसी को भी एक को खोल सकते हो, जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री को खोल लेते हैं। चलो अभी के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री खोल लेते हैं। देख सकते हो टॉपिक वाइज यहाँ पे सारे क्विजेस दिए गए हैं, चैप्टर वाइज। इन सभी चीज़ों का यूज आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐप में कर सकते हो। यहाँ पे आपको ना वन लाइनर नोट्स में मिल जाएगा, जिससे आप एग्जाम के लास्ट टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन आपको करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है और कम समय में करना है। मैंने मेरी वीडियो में बोला कि आपको कम समय में सही तरीके से करना है। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, देखो अब कुछ विश्व इतिहास सारे नोट्स इसमें दिए गए हैं वन लाइनर फॉर्म में, तो आप इसको ये भी देख सकते हो। साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगा सकते हो। तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप की लिंक होगी, आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। हमारा क्या होता है, हम अपने दोस्त को या फिर सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं कि भाई ये लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, हमने तो कुछ पूरा नहीं करा, ये लोग मॉक में मॉक लगा रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा। कोई बोल देता है कि भाई हमारे तो 100 आ रहे हैं, और आप पैनिक हो जाते हो कि भाई ऐसे कैसे, मेरे तो 70 ही आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, खुद के पुराने प्रोग्रेस को देखिए और अभी आपको याद करना है कि भाई पहले हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। मेरे में थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, और अब हमें इस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को और ज़्यादा तेज करना है। अब बात कर लेते हैं आपको अपना प्लान कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो सेंड कर रही हूँ, उसको देख के उसको समझ के आप अपना प्लान बना सकते हैं। लेकिन आप अपना स्टडी प्लान जरूर से ज़रूर बनाना। डेली अपना टू डू लिस्ट बनाओ, आप अपना एक रोड मैप बनाओ कि 50 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का। जैसे आप देख सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो 10 दिन का रोड मैप बना के चलो कि 10 दिन में मुझे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को पूरा करना है। तो आज की वीडियो में मुझे बस इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताना था। साथ ही मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, अगर आप हमारे साथ डेली टारगेट वाइज NCERT SCERT को ख़त्म करना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो आप दोनों जगह से हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। पे आपको डेली टारगेट वाइज क्विज में जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ हम सोमवार को क्लास 7 साइंस की मैराथन करने जा रहे हैं, जिसमें 1000+ क्वेश्चंस होंगे। तो आप उस मैराथन का हिस्सा जरूर से जरूर बने। क्लास 7 को अच्छी तरह से पढ़िए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो BPSC TRE 4 के एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। तो मिलते हैं सोमवार को। आप सोमवार को हमारे साथ मैराथन में मिल सकते हो। साथ ही अगर चाहो उससे पहले तो हमारे टारगेट वाले ग्रुप में जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम।